प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो? प्रभु जी आप लोग मेरे प्रभु हैं। प्रभु जी आप लोग जो हैं ना मेरे प्रभु हैं। प्रभु जी मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए आता हूँ। बहुत लोग हैं इनके अध्यात्म के बारे में जानकारी नहीं है। आध्यात्मिक राह में मेरे को भी जो भी जानकारी हुई मैंने जितना जाना, हालांकि मैं एक सिर्फ साधक हूँ, आध्यात्म के राह में हूँ। जो भी ज्ञान होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने का। जितना मेरे को ज्ञान है मैं आपको बताता हूँ और सब मैं अपने पर्सनल अनुभव पे बताता हूँ। मैं कहीं पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं देखता भी नहीं, वीडियो देखता भी नहीं। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे शक्ति साधक को किस तरह का संकेत देती है। शक्ति जब साधक के पास आता है तो साधक को अपने होने का एहसास कैसे दिलाती है। प्रभु जी कुंडलिनी जब स्वादिष्ठान और मूलाधार में होता है, शक्तियाँ उस समय साधक से आकृष्ट नहीं होती। साधक से आकृष्ट होती है जब साधक का मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि में जब साधक का कुंडलिनी पहुंचता है तब शक्तियाँ उसकी ओर अपने आप आकृष्ट होती। आपने देखा होगा जो लोग नाद साधना करते हैं उन लोग को रात को बहुत सपने आता है। नींद तो पूरा होता है लेकिन लगता है नींद हुआ नहीं, लेकिन नींद पूरा होता है। इसका कारण है शक्तियाँ लगातार संपर्क करती हैं। साधक जब मणिपुर पे पहुंच जाता है उस समय तो उतना संकेत नहीं देती, लेकिन उस समय साधक की आध्यात्मिक क्रिया थोड़ी बढ़ जाती है, ईश्वर के प्रति विश्वास थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अनाहत में आने के बाद में शक्तियाँ उसके साथ होने का संकेत देती हैं। विशुद्धि में तो कंप्लीट संकेत देती है, क्योंकि विशुद्धि में 10 महाविद्या का वास है, आद्या शक्ति माँ का वास है। वहाँ तो बहुत ऊंचे अनुभव होते हैं। तो मैं बताता हूँ किस तरह के संकेत शक्ति देती है। जब शक्तियाँ साधक के पास आती है, आकृष्ट होती है, सबसे पहला संकेत है साधक अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने उसे उठा दिया, अपने आप नींद खुल जाएगा। 12 से 3 बजे के बीच में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, नींद अचानक खुल जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कोई आसपास कोई है, या पीठ थपथपाने का भी अनुभव कराती है। पहला संकेत हो गया ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाना, या 12 से 3:40 के बीच में ऐसा प्रतीत होना कोई है, या पीठ का थपथपाना। तीसरा संकेत है सायंकाल में संध्या के बाद, प्राय उस संध्या से रात 12 बजे तक के बीच में प्राय उसे ऐसा लगता है कि कुछ जल रहा है। साधारणतः यह लकड़ी जलने का आवाज़ आता है,
उसे लगता है कुछ जल रहा है, वह खोजता रहता है कहाँ कुछ जल रहा है, लेकिन खोज के उसे प्राप्त नहीं होता। ये तीसरा अनुभव होता है। प्राय लगेगा कि घर में कुछ जल रहा है, खासकर लकड़ी जलने की आवाज़ आती है, स्मेल आता है, खोजता है, या कुछ अलग अलग जलने का आवाज़ आएगी, ये आएगी शाम को, अंधेरा हो जाएगा, सायंकाल से आने लगता है। प्राय उसे लगेगा कि अचानक कुछ जल रहा है, लेकिन वो घर में चारों तरफ खोजता है, नहीं मिलता है। ये तो हो गया तीसरे अनुभव। चौथा अनुभव होता है पूजा करने के समय। जिस समय साधक पूजा करने का होता है या जिस समय आध्यात्मिक क्रिया करने का होता है, उसे नाक में कुछ स्मेल सुनाई देते हैं, स्मेल सुनाई देता है। पहले स्मेल जो आता है वो बदबू के आता है। जैसे कोई साधक, कोई भी इंसान मर जाता है, उसके शरीर से देखिएगा एक स्मेल आता है, वो स्मेल आएगा। पहले पहले साधक को कोई भी खुशबू नहीं आएगी, पहले साधक को कोई खुशबू नहीं आएगी, उसे पहले वही स्मेल आएगा। ठीक पूजा करने के समय में आधा घंटा 1 घंटा पहले स्मेल आने लगता है। उसे शक्ति एहसास कराती है कि भाई तुम्हारा अभी समय हो गया है, तुम तैयार हो। आधा घंटा आगे एकदम नाक के पास में स्मेल आने लगेगा, कहीं पर भी रहेगा उसे स्मेल आने लगेगा। उसे साधक इंटीमेट करता है कि भाई तुम्हारा आध्यात्मिक क्रिया करने का आ गया है, तुम अपना आध्यात्मिक क्रिया करो। साधारणतः लोग बोलते हैं खुशबू भी आती है, बदबू भी आती है, लेकिन पहले स्टेज में खुशबू नहीं आती है। पहले जो स्टेज है उसमें बदबू ही आती है, क्योंकि खुशबू जो है योगिनियों के आने से होता है। योगिनियाँ पहले आती नहीं है। जब भी साधक शक्ति का उपासना करता है, जिस भी देवी देवता का उपासना करता है या आध्यात्मिक क्रिया करता है, तो पहले शक्तियों के गण आते हैं। गण पहले नेगेटिव ही आते हैं। पहले उसे उस तरह का कोई भी इंसान मर जाता है, उसका बदबू हल्का हल्का आएगा। लेकिन आस्ते आस्ते जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है, वह अपने आप धीरे धीरे पहले स्टेज में तो बदबू आएगी, लेकिन जैसे जैसे एडवांस होता है वैसे वैसे उसे खुशबू का स्मेल आने लगेगा। और वो उसे इंटीमेट करती है, वो उसे इंटीमेट करती कि भाई तुम्हारा पूजा करने का समय आ गया है, तुम पूजा करो या आध्यात्मिक क्रिया करो, ये तुम्हारा समय है। ये तो हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हो गया आपका भोग का गायब हो जाना। आप जहाँ पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन भोग लगाते हैं, आप देखेंगे वो भोग गायब हो जाता है। साधारणतः जो भक्ति मार्ग के लोग होते हैं वो तो सात्विक ही भोग लगाते हैं, और सबको सात्विक भोग ही लगाना चाहिए। यदि कोई साधक, जिस समय साधारणतः लोग भटक जाते हैं, जिस समय साधक इनिशियल स्टेज में होता है, उसे बदबू आती है या रात को इस तरह के लोग आते हैं, उसे लगता है कोई भूत प्रेत मेरा पीछा कर दिया, या कोई काला जादू कर दिया, या कोई तांत्रिक तंत्र कर दिया। वो डर जाता है, डर के तांत्रिक के पास चला जाता है, और तांत्रिक के पास जाने से वह तामसिक भोग लगाने को कहता है।
तो वह राह भटक के फिर तामसिक दिशा में चला जाता है। लेकिन कुछ साधक हैं जिनको अपने ईश्वर पर विश्वास होता है, वो टस से मस नहीं होते हैं और एकदम सात्विक भोग लगाते हैं। आप में से किसी को भी ऐसी हो रही है तो एकदम आप बताशा लगाते हैं या इलायची दाना लगाते हैं। यदि इलायची बताशा नहीं देते हैं तो थोड़ा चीनी भोग में ज़रूर दिया कीजिए। भोग का बहुत महत्व होता है। आप लगातार कई सालों तक इस तरह से ठीक ठीक पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो आप खुद भी देखेंगे कि वहाँ जो भोग लगाते हैं और जो थोड़ा सा पानी का लोटा या कुछ देते हैं, देखिएगा वो गायब हो जाएगा। इंडिकेट करती है शक्तियाँ कि आपसे हम खुश हैं, आपके उपासना हम देखने आते हैं और लगातार देखती हैं शक्तियाँ। लोगों को लगता है भगवान है नहीं, शक्ति कुछ देखते नहीं, शक्ति है नहीं, ये आपका भ्रम है। यहीं आप उपासना में उतरते हैं, कुछ सालों तक उतरते हैं, उतरने के बाद ही कुछ दिनों बाद आपको ये सब क्रियाएं होने लगेंगी और बकायदा वो खड़े होके उपासक का पूजा देखते हैं, उसका भक्ति देखते हैं और पूरा A to Z। यदि साधक सात्विक भोग लगाता है तो उसे फिर सुगंध आने लगती है, क्योंकि पहले स्टेज में नेगेटिव एनर्जी ही आएगी, बाद के स्टेप में पॉजिटिव एनर्जी। जब देखेगा कि सब चीज़ ठीक है, साधक अपना ठीक ठाक से आध्यात्मिक क्रिया कर रहा है, उसके कर्म ठीक हैं, हर चीज़ को कंप्लीटली ये शक्तियाँ घर में वास करती हैं। ये शक्तियाँ वास करती हैं साधक के बेडरूम में। साधक को इन सब चीज़ों का अनुभूति होने लगता है, वो जान जाता है। कुछ लोग हैं ज़्यादा घबरा जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं और अपना राह भटक जाते हैं, फिर उनका जो भोग होता है वो तामसिक हो जाता है। यदि वह तामसिक भोग देता है तो उसका रास्ता तंत्र की ओर बढ़ने लगता है या उनके ऊपर सवारी आने लगती है। और तंत्र का कहीं सही ज्ञान समाज में है नहीं। अघोर पंथ और तंत्र विद्या का सही ज्ञान शाक्त परंपरा के ऋषि मुनि साधुओं के पास है और वो मिलते नहीं, और ज्ञान है देते भी नहीं, क्योंकि यह बहुत ही तीव्र ज्ञान है। साधारणतः लोग इसी तरह से तांत्रिकों के चक्कर में फंस के अपना आध्यात्मिक जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो आपको मैंने बोल दिया 4। अब 5वां पॉइंट है, साधक जब पूजा करता है, जब आध्यात्मिक क्रिया करता है तो वह उस समय फील करता है कि कोई आसपास है, उसे देख रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वह पास में आके बैठ गई या आशीर्वाद दे रही है। उस समय ऐसा लगता है कि पूरा शरीर डोल रहा है। आशीर्वाद भी देती है यदि साधक बहुत अच्छे से मन से ध्यान से पूरा का पूरा शक्ति लगा के यदि वह मंत्र जाप करता है या आध्यात्मिक क्रिया करता है तो उसे आशीर्वाद भी होती है। और जब आशीर्वाद देती है तो साधक को ये बात पूरा पता चल जाता है कि उसे आशीर्वाद दिया। एकदम साफ साफ जब पूजा करते हैं उस समय पता चलता है। साधारणतः पूजा के समय शक्तियाँ पूजा स्थल में आती हैं, लेकिन फिर बाद में वह बेडरूम में चले जाती है और बेडरूम में ही उनका वास होता है। जहाँ साधक का बेडरूम होता है, जहाँ वो सोता है, उसका वास रहता है। लगातार वो घर में रह के उसे देखती है, उसके क्रियाकलापों को देखती है। 6वां पॉइंट है, जब भी साधक को किसी तरह का असुविधा होगा या प्रॉब्लम में फंस जाएगा तो स्मेल आने लगता है, एकदम स्मेल आने लगेगा। यदि साधक किसी दिक्कत में है वो आसपास आके खड़ी हो जाएंगी, उसे सुरक्षा देंगी और बाकायदा उनको बहुत तरह की असुविधा से निकलने में मदद करती है। कोई साधक लंबे समय से ऐसा कर रहा है तो शक्तियाँ उसकी सुरक्षा भी करती है। बहुत ऐसे लोग हैं, मालूम नहीं है, साधु रास्ते में जाते रहते हैं, साधुओं को तंग करते हैं। इस तरह से प्रभु भी
किसी भी गेरुआ पहने हुए, लाल कपड़े पहने हुए लोगों को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। मालूम नहीं वो किस देवी देवता का उपासक है। यदि आप इस तरह की क्रिया करते हैं तो उसके साथ जो शक्तियाँ चलती हैं वो आपको परेशान कर देंगे। आप लोग सीधे साधे लोग हैं, आप लोगों को भगवान पे विश्वास नहीं है, शक्तियों पे विश्वास नहीं है। कभी भी इस तरह के साधु संत इनको तंग मत किया कीजिए। लोग मारा पीटी भी करते हैं, बहुत तरह की क्रिया करते हैं, भूल से मत कीजिए, इनका बेइज्जती मत कीजिए। यदि वह साधु किसी शक्ति का उपासक है तो उसके साथ जो शक्तियाँ चलेंगी वो आपको बहुत तंग करेगी। आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, साधु पे विश्वास नहीं है, आपको लगता है पाखंडी है, आप उसे नमस्कार कीजिए। यदि पैसा देने का इच्छा है दीजिए, नहीं तो बोलिए बाबा जाओ। उसे कुछ अनाप शनाप मत बकिएगा तो आपको परेशानी होगा। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी किसी समय मेरे को भी एक लड़के ने धक्का दे दिया था, उल्टा पुल्टा बोटा था। 2 दिन बाद मैंने देखा वो लड़का का एक्सीडेंट हो गया। प्रभु जी, भूल से भी किसी भी साधु संत को तंग मत कीजिएगा, क्योंकि वो किसका साधक है, किसकी उपासना करता है मालूम नहीं। यदि उसे कोई तंग करेगा तो शक्तियाँ उसको तंग करेंगी। आशा करता हूँ मैंने आपको समझा दिया कि जब साधक शक्ति का उपासना करता है तो उसके साथ जब शक्तियाँ आने लगती हैं तो शक्तियाँ उसके साथ होने का किस तरह का संकेत देती हैं। प्रभु जी, आज के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। प्रभु जी, आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। कमेंट करके आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ये है, मुझे ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।